आज का टॉपिक है हमारा किसी फ़ोटो का साइज़ कैसे हम रिड्यूस यानी कम, इंक्रीज़ यानी बढ़ा और डिक्रीज़ यानी फिर कम, कैसे हम किसी फ़ोटो का साइज़ रिड्यूस, डिक्रीज़, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ टॉपिक में लिखा भी है। टॉपिक है हमारा हाउ टू इंक्रीज डिक्रीज रिड्यूस द साइज़ ऑफ एनी इमेज। यानी आपके पास में कोई फ़ोटो पड़ी है और उसका साइज़ आपको इंक्रीज डिक्रीज़ करना है। तो ये कैसे कर पाएंगे वो आज हम देखते हैं। पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक ये देखिए, आपको जो जो आपके पास फ़ोटो है पहले उसको एक फ़ोल्डर में डाल लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो है मेरे पास में, तो मैंने आईटी टूल्स के नाम से मेरे पास एक फ़ोल्डर है। मैंने ये फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर ये रखी हैं। तो आप किसी भी फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने वन है, ये एक इमेज है, और ये टू एक इमेज है, या थ्री एक इमेज है। यानी मैंने नंबर से ही इनको क्या कर दिया, इन इमेज का नाम चेंज कर दिया। अब इनका साइज़ आपको देखना है, इसका इनका साइज़ है कितना एक्चुअल में। तो यहाँ अगर बॉटम साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जिस फ़ोटो के ऊपर आप क्लिक करोगे उसका साइज़ यहाँ बॉटम साइड में, यानी लेफ़्ट बॉटम साइड में ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका जो साइज़ है 47.7 KB है, और इसका साइज़ 13 KB है, और इसका साइज़ है 13.0 KB। तो इन फ़ोटो को अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं साइज़, तो ये देखिए, ये जो फ़ोटो है ये 375 KB की है, और ये वाली फ़ोटो 447 KB की है। तो पहले और अगर यहाँ पर अगर आपको नहीं मिल पा रहा है बॉटम साइड में, तो आप राइट क्लिक कीजिए फ़ोटो के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसका देखिए ये साइज़ आपको दिखाई दे रहा है केबी में, ये बाइट में भी बताता है कितना बाइट है। तो बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है 50 KB या 10 KB या फिर 25 KB तक की फ़ोटो अपलोड करने की। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले उस फ़ोटो को आप, जैसे मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ, इसका जो साइज़ है 447 KB है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी का एक कॉपी बना देता हूँ, ताकि अगर हमारा जो साइज़ है वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक्चुअल साइज़ वाली फ़ोटो रहेगी। तो मैं इसका एक नाम दे देता हूँ। मैंने इसको जो नाम दिया है वो मैंने कहा इसको फोर है। ये इस फ़ोटो का नाम मैंने फोर कर दिया। अब इस फ़ोटो के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ से ओपन विद का ऑप्शन आएगा, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं इसको। अब ये देखिए फ़ोटो ये क्या हो गई है, यहाँ पर ये फ़ोटो आपको शो कर रही होगी। यहाँ सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए ऊपर साइड में, ये ऊपर मेन्यू होते हैं, इसके जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, यानी जो टूल होते हैं उसके यहाँ होते हैं, ये एडिट पिक्चर पर क्लिक कीजिए आप। और अगर आपको इसकी ब्राइटनेस वगैरह अपने आप से सेट करनी है, यानी जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, स्टैंडर्ड जो ब्राइटनेस होती है, तो यहाँ पर ऑटो करेक्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर इस फ़ोटो के ऊपर इफ़ेक्ट आ चुका है। तो मैं यहाँ इसको क्रॉस कर देता हूँ, डोंट सेव, और इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, राइट क्लिक, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 2010, फिर एडिट में जाएंगे, और यहाँ से ये क्रॉप का ऑप्शन होता है, और ये होता है रिसाइज का, और ये होता है कंप्रेस पिक्चर। तो यहाँ पर आप जाइए कंप्रेस पिक्चर पर। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, डोंट कंप्रेस, डॉक्यूमेंट्स, वेब पेज और ईमेल। तो आप सिंपली आप वेब पेज पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको कंप्रेस 44.1 KB, और इसको ओके कर दीजिए। अब ये देखिए साइज़ तो रिड्यूस हो गया है, इसको सेव करना बाकी है, इसको सेव कर दीजिए यहाँ से, या फिर आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। तो अभी ये क्या पूछता है कि आपको आपने जो एक्शन किया है इसके ऊपर, क्या वो सेव करना चाहते हैं, तो इसको आप सेव कर दीजिए। तो आपकी जो फ़ोटो है वो हमारी, उसका जो साइज़ है वो कम हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि वाकई में कि कम हुआ है या नहीं हुआ है।
तो हमारे पास देखिए 4 के नाम से तो यही इमेज थी। आप इसके ऊपर यहाँ कॉर्नर में भी देखेंगे 27.8 KB यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जा कर के, तो यहाँ पर भी देखिए 27.8 KB। अगर आप इससे भी कम करना चाहते हैं तो वापस आप इसको राइट क्लिक करके ओपन कीजिए। ओपन कर दिया। इसके बाद यहाँ एडिट में जाइए और यहाँ से कंप्रेस, यहाँ से वेब। अब यहाँ पे देखिए 22.1 KB यहाँ पर शो कर रहा है और इसको ओके कर दीजिए। या अगर इससे भी कम करना है तो यहाँ पर एक ईमेल का ऑप्शन होता है। ईमेल में देखिए 2 KB का यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम साइज़ की फ़ोटो आपको नहीं चाहिए होगी। मिनिमम जो है, जो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है वो आपका वो आपका 10 से अबव ही रहेगा, यानी 50 KB और 10 से अबव। मिनिमम 50 KB होना चाहिए। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए और ये देखिए बहुत कम हो गया है। और इसको ऐसे हम सेव कर सकते हैं। अब ये हमारी फ़ोटो यहाँ पे सेव हो गई है। तो जिसका साइज़ है वो देखिए यहाँ पे 13 KB आ रहा है। कई बार ऐसा होता है सॉफ्टवेयर वहाँ कुछ और बता रहा होता है, तो और यहाँ पर जो एक्चुअल साइज़ होता है वो उससे ज़्यादा आता है या उससे कम आता है। तो आप इसको मैटर मत कीजिए, जो आपका साइज़ होगा 13 KB आ चुका है, तो इससे भी आप कम कर सकते हैं। राइट क्लिक कर दीजिए और फिर मिनिमम कर दीजिए इसी तरीके से। लेकिन 13 KB या इतना कम नहीं मांगेगा आपसे कभी भी। अब यहाँ से अगर आप इसको और भी कम करना चाहते हैं तो राइट राइट क्लिक करके आप ओपन कर दीजिए और यहाँ से एडिट में जा कर के यहाँ से आप कंप्रेस कर दीजिए और यहाँ से ईमेल या डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और एक डोंट के नाम से है, तो हम यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। अगर ईमेल से भी नहीं हो रहा है तो हम वापस एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रीसाइज़ का। अब आपको इस फ़ोटो का साइज़ कम करना होगा ताकि ये और कम हो सके, इसका पिक्सल जो इसका साइज़ है। तो यहाँ पे 100% आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर आप 50 कर दीजिए, 50%, और ये ओके कर दीजिए। तो ये ओके और सेव। तो इसका साइज़ जो है देखिए यहाँ पे 11 KB 11 KB हो चुका है। इसकी प्रॉपर्टी में देख लीजिए कितना है, तो यहाँ देखिए 11 KB हो चुका है, पहले 13 KB था। तो और अगर इंक्रीज़ करना है तो राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से एडिट में जाइए, यहाँ से आप रीसाइज में जाइए और यहाँ से आप इसकी परसेंटेज बढ़ाइए। जैसे 100% है तो यहाँ पर इसको आप कर दीजिए 200 और यहाँ से ओके कर दीजिए। लेकिन अब ये क्या होगा कि ये जो पिक्सल हैं बहुत ज़्यादा इसके ये ख़राब हो जाएंगे पिक्सल, क्योंकि ये इमेज बहुत छोटी हो चुकी है। तो आप क्या कीजिए, बड़ी ही कोई इमेज लीजिए जो हमारी एक्चुअल इमेज थी उसी को लीजिए और फिर उसका यहाँ पे परसेंटेज बढ़ाइए। आप इसकी परसेंटेज ऐसे ही बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। कस्टम विड्थ और हाइट यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी इमेज एक लेकर के दिखाता हूँ जिसका जो साइज़ है, जैसे हमें इंक्रीज़ करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है 11 KB, और अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये क्या होगा, पिक्सल इसके बहुत ज़्यादा फट जाएंगे। मैं दोबारा से इस इमेज को कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। अब ये देखिए मैं इसको दे देता हूँ, इसका एक नाम रखता हूँ मैं, इसका 5 रीनेम कर दिया मैंने इसको, और यहाँ से मैंने इसका नाम रखा 5। तो ये फ़ोटो हमारी 5 वाली हो गई। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं 5 यहाँ आ गया। राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद एडिट में जाइए और यहाँ से रिसाइज कर लीजिए इसको। अब यहाँ से आप परसेंटेज बढ़ाइए इसका और इसको ओके करिए और क्रॉस कर दीजिए और सेव कर दीजिए।
तो पहले हमने इस फ़ोटो का साइज़ जो देखा था वो हमारा 400 था, और अब ये देखिए 536 KB हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाइए, ये देखिए 500 हो चुका है। इस वीडियो को अगर आप पॉज करके देखेंगे, यार इसको रोक करके देखेंगे, तो पहली वाली फ़ोटो और अब की वाली फ़ोटो में देखिए डिफरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे KB में बढ़ चुका है। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। तो आज हमने देखा कि कैसे हम किसी भी फ़ोटो का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। कुछ लोग ईमेल सॉरी इंटरनेट के थ्रू भी करते हैं। तो उस अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर ये जो है सॉफ्टवेयर हमारे पास में होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। तो ये आपके मोबाइल में होगा तभी आप मोबाइल में नहीं, मोबाइल में और हमारे सिस्टम में होगा तो ही आप कर पाएंगे। मोबाइल में तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम में आप इसके थ्रू इजीली कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। बाकी कोई क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग तो आप